अब मैं एक पान की दुकान पर अमेठी में हूँ और अरे हम भी बता रहे हैं पान की दुकान पे, आप भी फोन पे बता रहे हैं पान की दुकान पे। तो शुक्ला जी, मैं ये जानने के लिए कि अमेठी के आम लोगों के बीच अब 8-9 महीने चुनाव में है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके चर्चा, तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। इस बीच चर्चा ये भी हो रही है कि अमेठी से फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर 2024 का चुनाव राहुल गांधी लड़े तो यहाँ से क्या होगा? देखिए, अगर राहुल जी यहाँ पे अमेठी में चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। वो कहीं से भी लड़ सकता है, कोई भी आदमी कहीं भी लड़ सकता है। और ये उनके चाचा पिताजी सबकी कर्मभूमि रही है, माता जी की भी कर्मभूमि रही है। तो हम लोग तो संजय गांधी से भी जानते हैं, 1975 से जान रहा हूँ, और राजीव जी को भी, कैप्टन सतीश जी को भी, और सोनिया जी भी लड़ी। स्वागत है, कोई बुरा नहीं है। और रही बात यह है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, अभी समय है इसमें। अभी मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी जल्दी, भारत वर्ष 150 करोड़ के आसपास आबादी है, तो इतनी जल्दी नहीं लगता कि चुनाव इस तरह से यहाँ संपन्न हो पाएगा। कई उसमें कारण भी है, अभी जनसंख्या जनगणना भी होनी है, और उसके बाद जो है सभी तरीके के चुनाव होते रहते हैं। तो चलिए उस पर तो अभी खैर सेशन होगा, अभी कमेटी बनी है, उस पर बात होगी। लेकिन अमेठी में क्या होगा? अमेठी में कुछ जरूर चौंकाने वाला परिणाम होगा, ये बिल्कुल सही है। और आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि हाँ, बात सही थी, और हतप्रभ आप लोग रह जाएंगे कि अमेठी में चौंकाने वाला चुनाव 2024 का हुआ है। अब मैं खुल के तो बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चौंकाने वाला। क्यों नहीं बात कर रहे? देखिए, वैसा है कि आप सब कुछ जान रहे हैं, हमारे ही मुंह से खुलवाना चाह रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि चौंकाने वाला परिणाम होगा। मैं क्या जान रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी घूम रहे हैं यहाँ पे, तो चौंकाने वाला परिणाम होगा, नो डाउट। अच्छा आप बताओ भाई, आप यंग हो, मैं तो यार जानना चाह रहे हैं, मैं जानना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी 5 साल पहले, करीब 4.5 साल पहले 55,000 वोटों से यहाँ चुनाव हार गए, अगर वो दोबारा अमेठी से लड़ने आए जैसी चर्चा चल रही है, तो इस बार क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है? इस बार माहौल अच्छा रहेगा। जहाँ तक है, लड़ाई कांटे की रहेगी। बहुत आसान नहीं रहेगा तिरानी के लिए यहाँ से फिर से जीतना, क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है, शुरू से ही जुड़े रहे हैं। सब था तो हार तो गए थे। हाँ, वो तो था, लेकिन अब इस बार जो है फिर से आ रहे हैं, और कहीं न कहीं अब काम तो देखा जाए तो तिरानी ने जो कुछ है किया है, ऐसा नहीं है। कुछ ओवर ब्रिज है, ककवा ओवर ब्रिज है, बाईपास है, कुछ और भी काम है जो मेरे में। लेकिन कि सड़कों का हाल बहुत ख़राब है। जो यहाँ के रोड, सड़कें हैं, जो रोड है, मतलब काफ़ी गड्ढे हैं, हर तरह से है। काफ़ी इसके लिए आवाज़ भी उठाई जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए मतलब पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों की मैं बात करूं तो आपके हिसाब से अमेठी में ज़्यादा समय किसने दिया? ज़्यादा समय तो स्मृति ईरानी ने दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शुरू मतलब वर्तमान सांसद भी हैं, तो आ रही हैं जब से है, मतलब एक बीच बीच में दौरा होता रहता है। लेकिन अपने कुछ खास है, उन्हीं से मिलती हैं, और लोगों को जल्दी जो है मौका नहीं मिलता उनसे मिलने का। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है ध्यान रखना होगा उनको, कि जो भी है और लोगों को उनकी बात को सुना जाए, और किस प्रकार से लोग परेशान हैं उनकी भी कुछ सुनवाई की जाए, समस्याओं का निराकरण किया जाए। क्या भाई, क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित जी? जी चाचा। चाचा बोल रहा है यार? अब अंकल ही बोलेंगे। जो मन करे वो बोलो। ये बताओ कि स्मृति ईरानी, अब तो तुमसे बात करने का मन ही नहीं कर रहा है जब से अंकल बोलती है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, लेकिन तब भी जी ये स्मृति ईरानी और राहुल गांधी फिर उनसे लड़ने अमेठी आए, तो इस बार आपके हिसाब से माहौल कैसा रहेगा? देखिए, स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी की जहां बात है, ओवर ब्रिज और बाईपास स्मृति जी ने दिया है, जो बहुत बड़ा काम है अमेठी के लिए। बट एक चीज़ बहुत दिक्कत है, हम बेरोजगार हो गए। जैसे रोड पे छुट्टा साड़ टहल रहे हैं, वैसे हम युवा टहल रहे हैं। हमारी स्थिति ये हो गई है, छुट्टा साड़ बराबर। शादी भी नहीं हुई है और लगता हो भी नहीं पाएगी। नहीं, इधर अगर आदमी लड़का काम नहीं करेगा तो शादी नहीं होगी, नहीं। करे तब भी मुश्किल है, ना करे तब भी ना करे तो, क्योंकि लड़कियां पढ़ने लगी ना। हम तो जिस कास्ट से हैं, बनिया कास्ट से हैं। हमारे यहाँ जो सामने आता है ना, वो देखता कि दुकान में कुछ है माल वाल की नहीं, बिक्री है कि नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है। IBPS 3 मेंस
जनरल की वजह से छट के आया हूँ, क्लर्क और पीओ की। अब व्यापार में सोचा कुछ होगा, तो व्यापार की स्थिति कोविड के बाद से एकदम ख़त्म है। ऑनलाइन तो बिजनेस कर दिया, बड़े व्यापारी को तो दे दिया पैसा कमाने का मौका, छोटे कहाँ जाएं? अब ये बताइए, 2 लाख रुपए दुकान लेके बैठे हैं और 1000 रुपए की दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? बीजेपी सरकार अच्छी है क्योंकि चेहरा कोई और है नहीं ऑप्शन, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारा भी कुछ ख्याल होगा। शादी नहीं हो रही है, 28 साल उम्र हो गई, लगता है बूढ़े हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार खत्म होता जा रहा है। शादी की चिंता ज्यादा है या अरे ये बताइए, कहते हैं कनक कनक ते सौ गुना, कितने लोग मादकता ते खाए, जो खाए वो बोल रहा है, जो ना खाए वो बोल रहा है। शादी करने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं, ना करने पड़े परेशान, तो करके ना परेशान हो। जिंदगी एक ही बार। अरे कितने लोग बिना मोदी जी हमारे अकेले हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, योगी जी एक्सेप्ट, सब तो योगी नहीं बन पाएंगे ना, सब तो महंत बनेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप कुछ अच्छा कीजिए। अरे अच्छा, अब दुकान खोल के बैठते हैं गहकी के पास, सरकार के भरोसे हो, अपने पौरुष पर भी आप। अरे तो अब दुकान खोल के बैठे हैं, कस्टमर आ ही नहीं रहा है, कस्टमर के पास पैसे नहीं, लोग अपने धान के पीछे परेशान हैं, पैसा बिजली बिल और क्या कहते हैं धान में चले जा रहा है, पानी में चला जा रहा है, करें कहाँ से? जब बिकेगा, जब गहकी आएगा तभी तो बेचेंगे। माल जबरदस्ती किसी को पकड़ा देंगे, सामान नहीं पकड़ा पाएंगे ना। क्या होगा 24? हो सकता है पलट भी सकती है नैया, और जीतने की उम्मीद तो बीजेपी दिख रही है, ऑप्शन नहीं है। आप बताइए। सर यहाँ पर तो राहुल आएंगे। हाँ? राहुल आएंगे यहाँ पर राहुल आएंगे 100%। और केंद्र में कौन आएगा? केंद्र में अब की इंडिया आएगी। हाँ? इंडिया आएगी 100%। यहाँ पे तो स्मृति ईरानी हार जाएगी 100%, बता रहे हैं, यहाँ पे तो गारंटी है, यहाँ पे हार जाएंगी। और आप बताएं। पूछिए जो पूछना हो, हाँ पूछिए। अरे हम तो यही जानने के लिए आए कि देश में इस समय इंडिया और एनडीए बनने के बाद जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में क्या चर्चा है कुछ चर्चा की? जमीनी स्तर पे कुछ जगह भाजपा अच्छी है, केवल भाजपा धार्मिक मामलों में तो बहुत अच्छी है, उसके आधार पे अपना वोट चाहती है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा विकट समस्या है बेरोजगारी, और रेलवे की समस्या है कि एक भी ट्रेनें ये चला नहीं रहे हैं, जो बंद ट्रेनें वो भी नहीं चला रहे हैं, स्टेशन भले बना रहे हैं लेकिन ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं। तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा समस्या है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो छुट्टा जानवर की समस्या है, किसान भी बेहाल है। ये छुट्टा जानवर की समस्या अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बहुत थी, और सीट मिली 300 के करीब बीजेपी को। ये आप सही कह रहे हैं। तब उम्मीद लोगों ने लगाया, सरकार ने कहा कि हम हो सकता है इसकी व्यवस्था करेंगे, गौशालाएं खुलवा। अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री एक सेकंड, इन्होंने कहा गौशालाएं खुलवाएंगे, गौशालाएं इन्होंने खुलवाया, परंतु आज गौशालाओं की जो दशा है आप देख लीजिए जाके, 10-20 जानवर से ज़्यादा किसी गौशाला में नहीं है। वो केवल घपले की भेंट चढ़ गए हैं, चाहे प्रशासन से हो, चाहे प्रधान स्तर से हो, चाहे ब्लॉक स्तर से हो, उसकी कोई चेकिंग, कोई जांच नहीं होती। उनमें न चारा है, न उनके पानी की व्यवस्था है। केवल 10 गाय 20 गाय कोरम अपना पूरा करते हैं, बाकी कोई गाय ले जाता छुट्टा तो उसको बाहर कर देते हैं। यही सब। आप बताइए।